इधर छपरा के मकेर में धौलाही पंचायत के भाथा नोनिया टोली गांव में जहरीली शराब के कहर से अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। 11 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। जिन 2 लोगों की मौत हुई उनके नाम है चंदन महतो और कमल महतो। तो छपरा में जहरीली शराब का कहर जिनकी मौत हुई है उनके नाम हम चला रहे हैं और जिनकी आंखों की रोशनी चली गई उनके नाम भी आप पढ़ते जाइए। इनकी जो संख्या है तकरीबन 11 है और 11 लोगों ने अपने आंखों की रोशनी गंवा दी है जहरीली शराब पीकर। बिहार में फिलहाल बालू खनन पर रोक है। बावजूद इसके बालू का न सिर्फ अवैध खनन जोरों पर है बल्कि इसे नाव के जरिए हाजीपुर लाकर अनलोड किया जा रहा है। वहां बिहार के दूसरे इलाकों में भी भेजा जा रहा है, कई राज्यों में भी इसे भेजा जा रहा है। पचासों नाव, सैकड़ों ट्रैक्टर और हजारों मजदूर। बालू के तस्करी की ऐसी तस्वीर शायद ही कभी आपने देखी होगी। तस्वीरें किसी दूर दराज इलाके की नहीं बल्कि बिहार की राजधानी पटना से महज 20 किलोमीटर दूर हाजीपुर की हैं। कहने को बिहार में बालू खनन पर रोक है, लेकिन खनन पर रोक की हकीकत देख लीजिए। जिले के एसपी, डीएम देख लें, खनन विभाग के अधिकारी भी देख लें, आप भी देख लीजिए। खनन मंत्री जी, देखिए कैसे आपके आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल है खनन विभाग के ऊपर भी, और जो स्थानीय प्रशासन है, लोकल थाना से लेकर के एसपी, सभी पे यह सवाल है कि इन लोगों की बिना शर्त पर ये बालू का न तो निकासी हो सकता है, ना ढुलाई और ना अनलोड करके ट्रैक्टर पर लाद करके दूसरी जगह सप्लाई। सोनपुर से बड़ी बड़ी नावों में लाद कर ये बालू हाजीपुर लाया जा रहा है। यहाँ हजारों मजदूरों की मदद से बालू को अनलोड किया जा रहा है और फिर ट्रैक्टर, ट्रक और हाईवा के जरिए उत्तर बिहार समेत दूसरे राज्यों में पहुंचा दिया जाता है। जाहिर सी बात है ये सब कुछ प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा है, जो बिना मिली भगत के संभव नहीं है। सवाल है कि क्या ये तस्वीर देखने के बाद कुछ एक्शन होगा या फिर ऐसे ही होती रहेगी पीले सोने की लूट। न्यूज़ 18 के लिए हाजीपुर से संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। सीमांचल में धर्मांतरण का धंधा एक बार फिर जोरों पर है। कटिहार के कोढ़ा थाना क्षेत्र के आदिवासी बहुल शिवाडी गांव में 7 से 8 परिवार के करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया। धर्मांतरण करवाने वाले सभी लोग आदिवासी समुदाय से हैं। कटिहार का सुदूर शिवाडी गांव, 28 आदिवासी परिवार वाले शिवाडी में आजकल एक अजीब सी खामोशी है। इस खामोशी की वजह है वो 7 से 8 घर, जिन घरों के करीब 2 दर्जन से अधिक लोगों ने हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया है। आरोप है कि बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य का लालच देकर धर्मांतरण कराया गया है। जानकारी मिला है कि ये लोग बाहर से आते हैं। इनका प्रत्येक व्यक्ति पे कमीशन फिट है 20 से 30 हजार रुपए। 15 दिन पहले धर्मांतरण करने वाले रमेश मुंडा और उनके भाई सुरेश मुंडा खुद स्वीकार करते हैं कि ईसाई धर्म अपनाने से उन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य का फायदा हुआ है। यही था कि मतलब हिंदू धर्म में रह के जो है वो कोई फायदा नहीं हो रहा था, आर्थिक स्थिति बिगड़ते जा रहा था। और दूसरा नंबर है कि हमारा बाल बच्चे को पढ़ने लिखने के लिए और जैसे 2 बॉक्स वगैरह हुआ इसमें 20% छूट मिलता है। अब धर्मांतरण का खेल समझिए। आरोप है कि ईसाई मिशनरी वाले पैसा, पढ़ाई और मुफ्त इलाज का लालच देते हैं। लालच देकर पहले आदिवासी समुदाय के 1-2 लोगों का धर्मांतरण कराते हैं, फिर इन्हीं आदिवासियों का इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए एजेंट के तौर पर किया जाता है। इसके बदले उन्हें आर्थिक मदद भी पहुंचाई जाती है, लेकिन कोई ये स्वीकार नहीं करता। ये तो धर्म परिवर्तन का बात नहीं है, ये मन परिवर्तन का बात है और हम लोग प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। दरअसल बिहार में धर्मांतरण का कानून नहीं है और धर्मांतरण के अधिकांश मामलों में प्रशासन चुप्पी साधे रखता है, जिसकी वजह से ईसाई मिशनरियों का मन बढ़ता जाता है, साथ में बढ़ते जाते हैं धर्मांतरण के मामले। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। बीजेपी जेडीयू के मजबूत गठजोड़ से सहमे तेजस्वी अब बीजेपी को चैलेंज दे रहे हैं। तेजस्वी ने बीजेपी को अकेले चुनाव लड़ने का चैलेंज दिया है। जवाब में बीजेपी ने भी आरजेडी को बड़ा चैलेंज दे दिया।
बीजेपी को तेजस्वी का चैलेंज। भाजपा में औकात कहाँ जो हमारा चुनौती भी स्वीकार कर सके। औकात है ही नहीं इन लोगों में। क्या एनडीए से डर गए तेजस्वी यादव? हम सब एक साथ हैं, परस्पर प्रेम है, एक ही साथ चुनाव लड़ेंगे, यह स्पष्ट होना चाहिए। 31 जुलाई को बीजेपी के सभी 7 मोर्चों के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद बीजेपी की ओर से साफ साफ और दो टूक शब्दों में जेडीयू के साथ खटपट की खबरों को खारिज कर दिया गया था। बीजेपी ने 2024 ही नहीं बल्कि 2025 की तस्वीर भी साफ कर दी थी। बीजेपी के इस बड़े ऐलान के बाद सहमे तेजस्वी ने अब बीजेपी को नया चैलेंज दे दिया है। जिगर नहीं है, फलना तक ये हमारे नेता रहेंगे, चिल्ला तक ये हमारे नेता रहेंगे। अरे लड़ो ना अकेले, हाँ क्या मजबूरी है, लड़ो। बीजेपी आप अरे भाजपा में औकात कहाँ जो हमारा चुनौती भी स्वीकार कर सके। तेजस्वी के चैलेंज के बाद अब बीजेपी ने भी तेजस्वी को नया चैलेंज दे दिया है। चैलेंज ये कि तेजस्वी भी बगैर कांग्रेस और वाम दलों के चुनावी मैदान में उतर कर दिखाएं। आप अपने लिए इस चुनौती को पहले तय करिए और आने वाले लोकसभा चुनाव में आपको अगर दम है तो अकेले आरजेडी के सिंबल पर केवल बिहार का 40 सीट लड़कर दिखा दीजिए। मैं चुनौती देता हूं। दरअसल तेजस्वी भी बखूबी जानते हैं कि बीजेपी जेडीयू के जोड़ को डिगा पाना आसान नहीं है, इसलिए वो अकेले चुनावी मैदान में उतरने का चैलेंज दे रहे हैं, जबकि वो ये भूल रहे हैं कि दोनों दलों का रिश्ता सालों का नहीं बल्कि 2 दशकों पुराना है। लेकिन जवाब में अब उन्हें भी चुनौती मिल चुकी है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए रवि एस नारायण की रिपोर्ट। बीजेपी को अकेले चुनाव लड़ने की चुनौती पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी बयान दिया। उन्होंने गठबंधन की राजनीति को देश की जरूरत बताया है। देखिए, महत्वपूर्ण विषय यह है कि कौन क्या बोलते हैं उनका विषय है, लेकिन गठबंधन की राजनीति देश की राजनीतिक आवश्यकता और प्रदेश की राजनीतिक आवश्यकता है। ये भ्रमजाल में किसी को नहीं पड़ना चाहिए कि हम अकेले सामर्थ्यवान हैं, क्योंकि गठबंधन तो आवश्यक है। कहते हैं जब इरादे मजबूत हों तो सफलता की राहें आसान हो जाती हैं। पटना के भेटा के रहने वाले सिपाही मोहन कुमार भी कुछ इसी मजबूत इरादों के साथ बीपीएससी की तैयारी किया उन्होंने सफलता मिली। मोहन कुमार 66वीं बीपीएससी परीक्षा में 397 रैंक लाकर अब श्रम परिवर्तन अधिकारी बन गए हैं। उनसे बातचीत की रजनीश कुमार ने। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है पटना के सिपाही मोहन कुमार ने, जिसने बीपीएससी में सफलता हासिल की है और 397 रैंक मिला है मोहन कुमार को। और देख सकते हैं कि इस वक्त ये स्पेशल विजिलेंस यूनिट पटना में कार्यरत हैं। जैसे ही खबर मिली कि मोहन कुमार को बीपीएससी में सफलता मिल गई, उसके बाद सभी साथी हैं, सीनियर कलीग्स हैं, जूनियर हैं, सभी लोग देख सकते हैं मुंह मीठा कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, क्योंकि एक कठिन परिश्रम था, एक बड़ी चुनौती थी मोहन कुमार के लिए, क्योंकि ड्यूटी करते हुए अधिकारी तक का सफर तय करना आसान नहीं है। मोहन कुमार अब श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी बन गए हैं। सीधे बात करते हैं। मोहन जी, सबसे पहले न्यूज़ 18 की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। कैसा लगा रिजल्ट जान? बहुत खुशी हुई। रिजल्ट जैसे ही पता चला इसके बाद हमें बहुत खुशी मिली। इसलिए आप ले रहे हैं, इसके लिए मैं आभारी हूँ आपका, धन्यवाद इसके लिए। अभी वर्तमान में आप कांस्टेबल हैं यानी सिपाही? हाँ, वर्तमान में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत हूँ और स्पेशल विजिलेंस यूनिट में पदस्थापित हूँ। आपने ये मैं फैसला ले लिया था कि मुझे एक दिन अधिकारी बनना? जी, मैंने सोचा कि समाज में भी कंट्रीब्यूट करना जरूरी है। अब मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ तो मुझे उस दिशा में बढ़ना चाहिए। इसके बाद मैंने सोचा कि तैयारी करनी चाहिए और तैयारी करने के बाद आज रिजल्ट आपके सामने है। रास्ता तलाश करेंगे। जाहिर है न्यूज़ 18 इस सिपाही को सलाम कर रहा है जो नौकरी करते हुए आज बीपीएससी में सफलता हासिल की है और आज नजीर बनकर सामने आए हैं। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और वैशाली के सुधीर कुमार 66वीं बीपीएससी परीक्षा में टॉप कर अपने जिले का नाम उन्होंने रोशन किया है। डाककर्मी और नर्स के बेटे ने सुधीर कुमार ने अपनी 2 बहनों को राखी का बड़ा उपहार दिया। पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। सुधीर की प्रारंभिक शिक्षा महुआ के सेंट जॉन्स स्कूल से हुई और इसके बाद आईआईटी कानपुर से उन्होंने बीटेक किया। अपने पहले प्रयास में ही बीपीएससी में पहला स्थान प्राप्त किया है। सुधीर कुमार यूपीएससी की पीटी परीक्षा भी निकाल चुके हैं और दिल्ली में मेंस की तैयारी में हैं, लेकिन घर पर मिठाई और जश्न का दौर शुरू हो चुका है।
वो लगभग 10 घंटा पढ़ते थे और उनको क्रिकेट खेलने में बहुत रुचि था। सुन रहे हैं कि यहाँ पे कोचिंग संस्थान भी खोले जी, मिर्सा पेटर्न पर कोचिंग संस्थान भी खुलवाए हुए थे, अभी चल ही रहा है उनके गाइडेंस में। फिर हम लोग इधर उधर ढूंढने लगे, ऐसे रोंगटे खड़े हो गए, इतने खुश हो गए ना, तो वो लोग रोने लगे लिटरली, मतलब बता नहीं सकते हैं। तो मतलब बहुत 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 खुश है, बहुत खुश है। तो यहाँ पे सन जॉन्स अकेडमी है गोरीगम्मा पहाड़पुर, यहाँ से किया है। और इंटर जो है वो जदूराम कुछ कॉलेज करके है नया गांव में, वहाँ से किया है। फिर उसने वो IIT क्लियर किया, फिर उसने अपना बीटेक किया सिविल इंजीनियरिंग IIT कानपुर से। बहुत खुश है, ऐसा लग रहा है हम खुद सफल हुए, हम खुद टॉप कर गए। जब सुने तो रोंगटे खड़े हो गए, एकदम आंख से आंसू आ गया, उछल उछल के बोल रहे थे पापा भाई टॉप कर गया, नंबर 1 कर गया। वो तो हमको बोलता है कि तुम मेरा डोरेमोन हो, कोई भी प्रॉब्लम का सलूशन तुम निकाल देती हो। छोटा भाई है, बचपन साथ रहे हैं। नालंदा के अंकित कुमार ने BPSC में दूसरा स्थान प्राप्त कर DSP के पद पर चयनित होकर जिले का नाम रोशन किया। अंकित कुमार नालंदा जिले के अस्थामा थाना क्षेत्र के अकबरपुर गांव के रहने वाले हैं और उन्होंने राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलुरु से मैट्रिक किया है। अंकित ने इंटर IITI कॉलेज गुवाहाटी से किया। अंकित की इस उपलब्धि पर परिवार में खुशी है। मैंने प्रारंभिक शिक्षा राष्ट्रीय मिलिट्री बेंगलुरु से किया था, फिर IIT गुवाहाटी से मैंने अपना बीटेक किया। कॉलेज के बाद फिर मैंने UPSC और BPSC की प्रिपरेशन में लग गया था। इस सफलता के श्रेय मैं अपने फैमिली और कुछ क्लोज फ्रेंड को देना चाहूँगा। खुशी तो बहुत बड़ी खुशी है, गांव वाले को खुशी है, एरिया खुशी है पूरा। और ये UPSC की तैयारी करने के लिए। चलिए अब थोड़ा लीक से हटके खबर। क्या आपने ट्रेन में सांड को सफर करते देखा? अगर नहीं देखा है तो ये वाकया भागलपुर के पिरपैंती का है, जहां से तस्वीरें आई हैं। मिर्जा चौकी स्टेशन पर कुछ शरारती तत्वों ने एक सांड को पैसेंजर ट्रेन में चढ़ाकर रस्सी से बांध दिया। बताया जा रहा है कि जिन लोगों ने सांड को ट्रेन में चढ़ाया नशे में धुत थे। तस्वीरों में दिख रहा है कि सांड ट्रेन के अंदर है, ज्यादातर सीटें खाली हैं, लेकिन कुछ पर पैसेंजर बैठे हैं। अगर भीड़ ज्यादा होती तो ये शरारत मुसाफिरों पर भारी पड़ सकती थी।